जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, अभी हम लोग डिजिटल एरा में 2023 में हैं, चीजें बहुत तेजी से बदल रही है, ठीक है। एआई आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप मोबाइल में कुछ बोलते हो, आपको गूगल वही सब कुछ दिखाने लग जाता है, या वैसे ही सारे कुछ ऐड हमको नजर आने लग जाते हैं। हमको क्या बेसिकली डर रहता है हर किसी को कि मशीन ज्यादा आ जाएंगी तो हमारी जॉब्स वगैरह चली जाएंगी। तो अभी हम लोगों का किस तरीके से क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हम लोग स्ट्रांगली इंडस्ट्री में रहें जब तक हम लोग हैं? हमको अपने अंदर क्या ये चेंजेस लाने चाहिए? हाँ, इसमें आपको आपका स्किल और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको आपको पॉजिटिव लेके उसके साथ चलना होगा। हाँ जी। दूसरा आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो भी नई या फिर जो भी नए चैलेंजेस या भी जो भी आते हैं और हम्म, उसमें जो भी नए क्रिएटिविटी अगर कुछ भी आती है तो आपको उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ आपको आपका काम भी करना पड़ेगा। जैसे आपको अभी हम लोग देख सकते हैं अभी फॉर एग्जांपल आप ओवंस वगैरह देखेंगे। पहले के हाँ ओवंस जी, में और आप अभी के जो टर्बो शेफ्स वगैरह जो ओवंस है फुल्ली ऑटोमेटिक है। उसमें हाँ आपको जी, कुछ भी ज्यादा आपको आपका उसमें कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ टेम्परेचर सेट करना है। उसमें रेसिपीज वगैरह जो भी है आपकी ऑटोमेटिक सब कुछ फीड है। तो पहले से ही। उसमें आपका मतलब आपका जो हार्ड वर्क है वो बच रहा है, लेकिन स्मार्ट हाँ वर्क बढ़ रहा है। हाँ जी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बाबा उसमें हाँ जी, स्मार्ट वर्क आपका बहुत है। इससे हाँ जी। में क्या है कि अभी टेक्नोलॉजी आने से आपको उसके बेनिफिट्स भी है और उसके लॉस भी है उसके। लॉस भी है। कि हाँ, बेनिफिट्स ये है कि आपको जो भी काम करना है वो जल्दी से हो जाता है। लॉस ये है कि हाँ, अगर टेक्नोलॉजी ने सब कुछ ही करना, अभी रोबोट ने अगर खाना भी बनाना कुछ इतना हो नहीं सकता एक्चुअली, क्योंकि वहां पे भी आदमी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि शेफ का ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आप रोबो को भी आपको दिखाने के लिए आपकी उसको रेसिपी सिखानी ही पड़ेगी। आनी इसके लिए आपका पड़ेगी। जॉब जाएगा या फिर कुछ होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। करेक्ट है, बिल्कुल सही बोला। मतलब कि अप टू डेट तो रहना पड़ेगा हम लोगों को भी, अप टू डेट, ऑफ अगर कोर्स यू हैव टू अप टू सर्वाइव। डेट एवरी टाइम। सिर्फ एक क्वेश्चंस लेंगे, फूड से रिलेटेड लेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक कॉमिक थ्री ट्रायल के लिए आता है, तो आप क्या उससे उम्मीद रखते हो? क्या कितनी उसको डिश देनी चाहिए? किस प्रकार का उसका मेन्यू होना चाहिए? उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? कॉमी थ्री जो जस्ट अभी कॉलेज से पास आउट हुआ है। हाँ, मैं बिलोंग्स टू कॉन्टिनेंटल हूँ, तो मैं उससे कॉन्टी की डिश मांगूंगा, जैसे कि एक पास्ता, एक सूप, कोई भी एक स्टार्टर, या फिर जो भी हो एक मेन कोर्स और एक एपेटाइजर और एक सूप। इसमें दो तीन या फिर दो टाइप का या फिर एक टाइप का एटलीस्ट मैं उसको पूछूंगा ये उसको बना सकता है क्या। उसने कॉलेज के बाद मतलब जो ट्रेनिंग्स वगैरह किया है उसमें क्या सीखा है या फिर उसका नेचर कैसा है वो देखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि जो फ्रेशर्स आता है, एक्चुअली हम लोग को भी मालूम है जो फ्रेशर्स आता है उसको नॉलेज तो कम रहेगा, हाँ लेकिन जी। हाँ उसकी सीखने की इच्छा। कितनी इच्छा है वो हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखनी पड़ेगी। और उसके बोलने से वो मुझे मालूम पड़ जाएगी। उस हिसाब से मैं उसको उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करूंगा। करेक्ट है शिव, करेक्ट है। तो जो भी अभी जूनियर जूनियर शेफ्स देख रहे हैं होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपने ट्रायल्स वगैरह पे जाओ, तो आप अपनी जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप किस तरीके से बोल रहे हो, कितने कॉन्फिडेंस से आप चीजें बोल रहे हो, तो वो सारी की सारी चीजें मायने रखती हैं। शेफ, एक हमारा डिपार्टमेंट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किचन स्टूडिंग डिपार्टमेंट हमारा आता है। अब हाँ, कहीं ना कहीं वो हमारे किचन से ही कनेक्टेड है, ठीक है। अभी मतलब जितने भी हमारे यूटिलिटी बॉयज हो गए, या आपका किचन स्टूडिंग स्टाफ हो गया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए। क्योंकि अगर पहले के जो शेफ होते थे, पहले जो उनकी स्टार्टिंग होती थी किचन स्टूडिंग से होती थी, किचन स्टूडिंग को के बाद एंटर करने के बाद वो लोग फिर किचन में आते थे। अब सीधा हम लोग सीधा किचन में आ रहे हैं, और वो वाला पार्ट स्किप हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, हमने 10th 12th कर लिए, हम लोग आ रहे हैं। तो तब भी आप थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू इस डिपार्टमेंट के बारे में भी रखिए, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है उनके बारे में, कि मतलब कि ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं स्किल्ड जॉब है। बर्तन धोने का भी आजकल स्किल्ड जॉब ही आप बोल सकते हैं। नहीं एक्चुअली शेफ धीरज, इट्स वेरी स्किल जॉब। बिकॉज हम्म, आप शिप पे अगर देखेंगे अभी हम लोग के जो रॉयल कैरिबियंस में वगैरह जो स्टूवर्डिंग्स वगैरह है, हम्म, एक्चुअली वो उन लोग को आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो कितने प्रोफेशनल्स है। क्योंकि
when you handling the chemicals and everything, you have to take care yourself. आपको पीपीई यूज कर, जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव किट यूज करना पड़ेगा। वो किस तरह से यूज किया जाता है, उन लोग की भी ट्रेनिंग्स, या फिर वो केमिकल जो हैंडल करते हैं, प्लस आपकी जो मतलब अ, धोने की जो प्रोसीजर है वो फॉलोअप करना। अगर वो हाँ जी। फॉलोअप अगर वो ढंग से नहीं करेंगे तो हाँ जी। शेफ शेफ का भी उसमें काम बढ़ ही जाएगा एक्चुअली। बर्तन क्लीन अच्छे से नहीं रहेगा तो आप उसके अंदर खाना भी कैसे बनाओगे। तो करेक्ट है। ऑफ कोर्स उनका भी जो जॉब जो एक्चुअली, माय पॉइंट ऑफ व्यू से ईच एंड एवरी जॉब इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप कुछ भी जॉब करो, आपका हाँ जो जी। भी प्रोफेशन है, यू हैव टू गिव योर 100% फॉर देम। करेक्ट है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अभी, कितना इंपॉर्टेंट आप समझते हो ट्रेनिंग्स? ट्रेनिंग्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि हम लोग चाहे हाइजीन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग जो हमारी डेली मीटिंग्स होती हैं, या कोई हम लोग रेसिपीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे टाइम पे इतना उसको आप बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। मतलब कि हम्म। अ, मतलब कि इतना कोई तवज्जो ही नहीं देता कि ट्रेनिंग नाम की भी कोई चीज होती है। तो कभी हमारे टाइम में मैं देखता भी नहीं था कि मीटिंग भी कभी हो रही है। हम तो अपनी आए, हम काम पे लग गए, हमें बोला प्याज काट लो तो प्याज काट लिए, अंडे तोड़ो तो अंडे तोड़ने लग गए, वही होता था। बट इस समय पे मैं पर्सनली तो बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे बोलता हूँ कि नहीं, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन सब चीजों के ऑफ लिए? कोर्स, ऑफ कोर्स, माय पॉइंट ऑफ व्यू इट्स लाइक, आपको अगर बाय प्रोफेशनली जाना है, या फिर आपको ये इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में अगर आपको अच्छे से स्किलेबल या फिर अपडेटेड रहना है, तो यू हैव टू डू योर ट्रेनिंग्स एंड लिसनिंग टू वॉट एवर यू गेट द एक्सपीरियंस फ्रॉम द शेफ्स एंड सीनियर्स। वॉट एवर दे सेड, यू हैव टू लिसन एंड फॉलो अप देम। वो एक्चुअली अगर आप शेफ को फॉलो अप करते हैं, वो भी आपको एक्चुअली ये ट्रेनिंग मोड में ही आता है। हाँ प्लस जी। आपके हाइजीन्स, फूड हाइजीन्स ट्रेनिंग्स हो गए। अब अगर हम लोग शिप में अगर अभी हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ एक्चुअली, मैं हमेशा शिप बोलता हूँ क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा शिप से आया हुआ है। क्योंकि जो हाइजीन हम लोग यूएसपीएच के अंडर जो हाइजीन हम लोग मेंटेन करते हैं, वो मैंने एक्चुअली यहाँ पे अभी तक कहाँ पे भी नहीं देखी। जो हम लोग करेक्ट है। क्योंकि अ, आपका जो फूड हैंडलिंग का जो प्रोसीजर है, आपका टेम्परेचर में मेंटेन रहना, या फिर क्लीनिंगनेस हो गई, या फिर फूड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो किस बेस पे किस तरह होना चाहिए, उसकी भी ट्रेनिंग्स हम लोग ने जब ली है, और वो क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तभी हमने जाने। तो सही बात है। ऑफ कोर्स यू हैव टू बिल्ड, इफ यू हैव टू बिल्ड योर नॉलेज, you have to do your first trainings, everything, it's based on your training, then you do your job, because अगर आप ट्रेनिंग में ही अगर आप फेल हो गए तो आपको बाकी अगर ध्यान नहीं देंगे तो बाकी की प्रोसीजर आपको समझेगा ही नहीं जल्दी। करेक्ट है। शेफ जूनियर स्टाफ के लिए तो चलो हम लोग रेसिपीज बोल रहे हैं, हाइजीन बोल रहे हैं, सीनियर स्टाफ को क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए सीनियर स्टाफ के लिए? ये स्टाफ के लिए आप अगर कह सकते हैं कि जैसे हम लोग की मीटिंग्स वगैरह होती है, तो हम लोग का जब हम एक लेवल पे आते हैं तो हम लोग की बिजनेस ग्रो हम कैसे कर सकते हैं, हम्म। हम लोग बाहर का बिजनेस कैसे लेके आ सकते हैं, या फिर हमारी जो कंपनी जो हम लोग रन कर रहे हैं वो उसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ओके। इसके भी हम लोग को नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसकी भी हाँ हम लोग जी। जब मतलब जब वो पोजीशन पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग का वही स्किलेबल जो उसी के अंडर हम लोग को थोड़ा आपका एम रखना पड़ता है कि बाबा हम लोग अपनी जो हम लोग जो पोजीशन में है, और वो पोजीशंस को लेके हम लोग अपनी कंपनी को कैसे बिल्ड कर सकते करेक्ट है, बिजनेस बिल्डिंग की बात आ जाती है, टीम बिल्डिंग की हैं। बात आ जाती है हमारी। बिल्कुल ठीक बोला शेफ। शेफ एक फाइनेंस के ऊपर जाएंगे थोड़ा सा। अभी मोस्ट ऑफ द केसेस देखा जाता है कि जैसे हमारे जो सीनियर शेफ वगैरह होते थे, या अभी भी देखिए वही किचन में कोई, किसी को हम लोग चाचा, किसी को मामा, किसी को कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, और उनकी एज काफी है, ठीक है, कोई 30 साल का है, 40 साल का है, सैलरीज कम होती जाती है। हम्म। अभी अगर आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे कि आपकी एज बढ़ रही है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो सैलरी बढ़ रही है। बट किचन के अंदर उल्टा है। किचन के अंदर अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आपकी सैलरीज कम हो जा रही है, क्योंकि जो आपसे नीचे वाला बंदा है वो
उतनी कम सैलरी में आपसे ज्यादा काम करेगा क्योंकि वो यंग है, क्योंकि किचन के अंदर मोस्टली जो काम होता है वो फिजिकल होता है, चाहे लंबे ड्यूटी हार्ड वर्क। आवर्स हो गए, बड़े बर्तन उठाना हो गए, ठीक है, लंबे समय तक ड्यूटी करनी हो गई, ठीक है, लाइफ पे पूरा 12 घंटे खड़ा रहना हो गया। तो इस सीन में या इस चीज से बचने के लिए हमको क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियली इम्पैक्ट जरूर डाल रहा है, ठीक है, तो अभी उससे बचने के लिए क्या करें, और अगर हमारे पास साथ ऐसी सिचुएशन ना हो आने वाले टाइम में, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। एक्चुअली आप मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपका नॉलेज आप खुद बढ़ाओ। जो भी हम्म, आपको स्किलेबल रखता है या फिर जो भी टास्क आपको मिलता है कंपनी से या फिर आपके सीनियर से, आप उसको हाँ जी, कंप्लीट करो। हाँ जी, आप इंस्ट्रक्शन फॉलो अप करो, हम्म, तो आपकी ग्रो होगी उसमें। ऐसा नहीं कि हाँ जी, आपका ग्रो होगी नहीं। एक्चुअली हम्म, अगर आप कोई अच्छी कंपनी में काम करते हैं या फिर अच्छी कंपनीज में लगे हुए हो, तो उसमें वही है कि आपका स्किल, देखिए इसमें दो टाइप के लोग होते हैं। मैं हाँ जी, मेरा एक्चुअली उसमें मानना है कि इसमें एक हाँ, जो आदमी है जो मिल रहा है उसमें खुश रहता है, हाँ और जी, एक जो आदमी है उसको उसका खुद का नॉलेज बढ़ के उसको अगली पोजीशन अचीव करनी रहती है, तो वो हाँ आगे जी, चला जाता है। डेफिनेटली हाँ, वंस यू गेट योर पोजीशन, देन यू गेट योर इंक्रीमेंट्स, यू गेट योर अदर बेनिफिट्स। तो इसमें आपको मैं यही कर सकता हूँ या फिर हम लोग के जो कलीग्स हैं उनको यही कर सकता हूँ कि हम्म, बिल्ड योर नॉलेज एंड बिल्ड योर स्किल्स फर्स्ट। आप उसके ऊपर वर्क करो। डेफिनेटली आपका जो ग्रो है, जो जिधर आपको ग्रो होना है वो उधर आपको इसी से, इसकी बेस पे ही आपको जो भी अचीव करना है उसी पे बेस पे आप कर सकते हैं। इसमें शब मैं ना एक एक चीज और ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से, जैसे मुझे लगता है कि मेरी लिमिट यही है, ठीक है, अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, मेरी लिमिट है कि मैं सीडीपी या सूचक बन सकता हूँ, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तो मैं अपने लिए ना खुद ही अपनी लिमिट रख लेता हूँ, और जब मेरे पास एक बार मेरे माइंड में बैठ गया कि मेरी ये लिमिट है, तो मैं उससे आगे जा नहीं सकता। डेफिनेटली। बट मैंने अपनी माइंड में ये रख लिया कि मेरी लिमिट इससे आगे, जैसे अभी अभी आप मान लीजिए, आप बोल रहे हो कि मैं एक जगह हेड शेफ, ठीक है, आपने अभी आपके दिमाग में ये है, बट आप जैसे अपने दिमाग की लिमिट थोड़ी सी खोल लोगे कि भाई नहीं, मैं तो कुछ और भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं नए बिजनेसेस बना सकता हूँ, मैं किसी कंपनी को एक फाउंड कर सकता हूँ, बना सकता हूँ कंपनी को, नए बिजनेस में ला सकता हूँ, तो वो होने लग जाएगा। ऑफ कोर्स। मतलब एक्चुअली वो, ये हाँ, माइंड में आपको कब आता है, जब आप जब आपको आगे की पोजीशन जब अचीव करनी रहती है। जैसे हम्म, मैं कॉमी में था, तो मैं हम्म, कॉमी में सोचता था कि बाबा मैं कब सीडीपी बनूंगा, हम्म, हाँ मैं जी, उस लेवल पे चला जाऊंगा। हाँ उसके जी, बाद मैंने सोचा कि बाबा हाँ मैं कब वो लेवल पे जाऊंगा। हम्म, अभी मैं जो अभी मैं जो पोजीशन में हूँ उसके हिसाब से मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ तो जी, उसके हिसाब से अगर मैं नेक्स्ट अभी अगर मैं सोचता हूँ, अभी मैं ये पोजीशन में आ गया, अगर मैं नेक्स्ट पोजीशन में सोचता तो उसमें मैं खुद को देखता हूँ कि मैं कलनरी डायरेक्टर कैसे बनूं। करेक्ट है, कलनरी डायरेक्टर जैसे कि मैं जो भी उसके अंदर में आपके जैसे आ, मुझे उस टाइम पे भी अभी जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मुझे किचन सेटअप्स करना है, तो किचन सेटअप अगर मेरे हिसाब से अगर सब जगह होते रहेंगे तो मुझे उसका नॉलेज मिलता रहे, बहुत से कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करूंगा, सब कुछ मुझे मेरे अंडर आ जाएगा, तभी मैं और एक स्टेप आगे जाने की सोच लूंगा। हाँ अभी मेरा ये टाइम खत्म हो गया, अभी मुझे एक स्टेप कलनरी हेड या फिर कलनरी हाँ। डायरेक्टर बनना है, अभी उसके ऊपर मैं जा सकता हूँ। तो मतलब है कि आपको कभी किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं हो जाना कि बस ये मेरी ट्राई लिमिट है। नहीं होगा। डेफिनेटली आप अगर सेटिस्फाई हो गए तो आप उधर ही रुक जाओगे, और उधर ही आपका हाँ, तो फिर आप सोचेंगे जो मिल रहा है उसमें हम बढ़े आ रहे हैं। क्योंकि अभी मतलब आप देखिए ना, मतलब कि जब आपने चालू करा होगा कैरियर या हमने चालू करा, तो हमको एक लिमिट दिखा दी कि भाई ये एग्जीक्यूटिव शेफ है, तुम्हारी ये लिमिट है, और तुमको यही अचीव करना है। डेफिनेटली तो अभी भी अचीव लोग करना है। वही माने माने बैठे हैं, अगर अगर मतलब अगर देखें ना, लोगों को अभी भी लगता है कि नहीं यही है, बट एक्चुअली में दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अभी आप ही देखिए धीरज जी, कितने लोग ऐसे होटल इंडस्ट्री में आपने खुद ही देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं कि विदाउट एनी बैकग्राउंड ऑफ द होटल इंडस्ट्री दे हम्म, स्टार्टेड होटल एंड रेस्टोरेंट्स। हाँ जी,
करेक्ट। उन्होंने कहाँ से नॉलेज बिल्ड की, कहाँ से लिया? वैसे ही जैसे उन्होंने शेफ्स हायर किए, उन लोगों ने क्या किया, वो बिजनेसेस बढ़ा रहे, उन लोगों ने हाँ जी। बिजनेस चालू किया है, बिजनेसेस देख रहे हैं। तो हम लोग के पास अगर वो सब कुछ नॉलेज है, तो हम लोग वो चीज हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हाँ जी। आपका जो आपको अचीव करना है, जो भी हो, आप खुद के बिजनेस भी करो, या फिर आपके नॉलेज को शेयर करके आप कंपनी को ग्रो करो। आपकी करेक्ट। लिमिटेशन आपको सीमित मत रखो, उसको हाँ बड़ा जी। रखो, तो आपको जो भी अचीव करना है आप कर सकते बिल्कुल ठीक है शेफ। अभी जैसे मैं अभी बाकी ये जो भी शेफ लोग अभी इसको देखेंगे या स्टूडेंट देखेंगे ना, अगर आप अपनी एक एक पर्सनैलिटी भी बिल्ड कर पाते हैं, तो उस पर्सनैलिटी के बेसिस पे भी आप लोग बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं। हो। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं बोलता हूँ कि एक रेस्टोरेंट को खोलने में हमें 10 लाख रुपए लग रहे हैं, 15 लाख रुपए लगे, बट अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी कि आप रेस्टोरेंट चला सकते हैं, तो अभी आपके पास हज़ारों लोग हैं, जो कि आपको पैसा दे देंगे चलाने के लिए, बट हाँ, आपके ऊपर लोगों को यकीन होना चाहिए कि आप चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे। तो मतलब कि इसमें अभी आपको पहले वही के। है कि आपको खुद का नॉलेज बिल्ड जब आप करते हो, जब हुँ, दूसरे को आप खुद का कॉन्फिडेंस दिखाते हो, तभी वो हुँ, सामने वाला आपके ऊपर भरोसा करके आपके ऊपर हुँ, ट्रस्ट करेगा, तभी वो आपके ऊपर पैसा लगाएगा। जब आपके पास अगर नॉलेज ही नहीं है, या फिर आपके पास स्किल्स नहीं है कि बाबा आप टीम को मोटिवेट करें, या फिर आपको ट्रेनिंग्स वगैरह नहीं देना आता है, या फिर आपको रेसिपीज, या फिर जो आपके जो अपडेटेड नॉलेज जो है आपको अगर वो नहीं आती है, तो कोई भी बंदा आपके ऊपर, वो जॉब हो या फिर बिजनेस में करना हो, कुछ भी हो, आपको कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। क्रेडिबिलिटी नहीं बन पाएगी आपकी ना, आप कोई भी कंपनी में अगर आपको। राइट, राइट। चलिए एक और नेक्स्ट एक मैं क्वेश्चन बात लेंगे आप। बताना चाहता हूँ धीरज जी। हाँ, बोलिए। बोलिए, हमारे बोलिए। इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग हैं, मैंने भी मेरे कलीग्स मैंने देखे हैं कि कोई भी जॉब करने के टाइम में, एक्चुअली मुझे भी बहुत से एक्सपीरियंस आए हुए हैं इसमें, कि हुँ, हम हुँ, लोग जब करियर स्टार्ट करते हैं ना, तो 1-2 हजार के लिए अगर आपको कोई इंक्रीमेंट मिल रहा है, या फिर दूसरी जगह अच्छी जॉब मिल रही है, तो आप हुँ, पहली वाली जॉब क्विट करके डेफिनेटली एकदम से आप जॉब चेंज करके चले जाते हैं। हाँ अगर जी, इसके हिसाब से अगर आप देखोगे, तो उसमें आपका रिज्यूमे या फिर आपका सीवी भी खराब हो जाता है। आप करेक्ट है। 6 महीना 2 महीना जिधर आप ये काम कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस अगर शेयर करोगे, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कोई आपको अच्छे ब्रांड या फिर कोई आपको हायर करेगा, क्योंकि हाँ जी। मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज एंड एवरीवन दे हुँ, likes to hire who likes them job, करेक्ट है। not like पैकेज हुँ, और समथिंग। क्योंकि हुँ, हम लोग के पास जो भी, अभी मैंने भी देखा, एक्चुअली मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो हुँ, मैं एक्चुअली वही बताना चाहता हूँ कि कोई भी जॉब आप कर रहे हो, हुँ, उसको आपका टाइम दो, उधर अच्छे से एक नॉलेज आपका खुद बिल्ड करो, सही बात है। तभी आप जॉब चेंज करने की सोच सकते हो। सिर्फ एक नेक्स्ट क्वेश्चन इन सब चीज़ों से उठता है कि जैसे मान लीजिए बोला जाता है कि भई मेरा हमको कोई जानने वाला नहीं है इंडस्ट्री में, मतलब कि हम किसी रिच फैमिली से नहीं आते हैं, या मेरे फैमिली में कोई होटल बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है? बट मैं तब भी सर्वाइव कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है? अभी मैं था मेरे बैकग्राउंड में कोई नहीं था। मेरे फादर तो कुक थे, बट दे आप बोल सकते हैं वो अपने तक ही सीमित थे। बट मेरी कोई जान-पहचान नहीं थी, बट हम लोगों ने सर्वाइव किया। और कुछ लोगों को लगता है कि भई उनके पीछे कोई बैक होगी तभी वो सर्वाइव कर पाएँगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू शेफ़ इसमें? ये बिल्कुल भी गलत है। हुँ, एक्चुअली आप यही इंडस्ट्री में नहीं, आप कौन से भी इंडस्ट्री में पकड़ लो, अभी हुँ, हुँ, आप मेरी फैमिली बैकग्राउंड देखने जाएंगे, तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड में हुँ, किसी का भी होटल इंडस्ट्री से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। हुँ, लेकिन ओके। मेरे फादर एक ट्रक मैकेनिकल है, उनकी भी और प्लस मेरे 3 सिस्टर्स है, हुँ, हुँ, उनमें से सबसे मैं बड़ा हूँ। लेकिन ओके। फिर भी मैंने जो मुझे अचीव करना था, वो मैंने हुँ, खुद के दम पे, मेरे खुद के स्किल पे, खुद के नॉलेज पे मैंने वर्कआउट किया। मैंने एक्चुअली मैं कह सकता हूँ मैं हार्ड वर्क किया मैंने, तब हाँ जी, जाके मुझे अचीवमेंट मिली। ऐसा कभी नहीं है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, या फिर आपका फैमिली से कोई होना चाहिए, जान पहचान होना चाहिए। आप खुद हुँ, से खुद जान पहचान, आपका अगर स्पीकिंग की अच्छा है, तो आपका आप किसी के साथ भी अच्छा बोल के, आप उसके साथ सही जान बात। पहचान, या फिर उसके साथ आप हाथ मिला के, या फिर कुछ भी करके आप जान पहचान बढ़ा सकते हैं।
या फिर आपके काम अगर करने का ढंग अच्छा है, तो कोई भी शेफ आपको छोड़ेगा नहीं। वो बोलेगा ठीक है बाबा, तू छोड़ने की आप बात भी करोगे तो वो बोलेगा क्यों जा रहा है। ओके, करेक्ट शेफ। जो पैकेज आपको उधर मिल रहा है हम लोग यहाँ पे भी प्रोवाइड कर लेंगे, क्योंकि आपका स्किल या फिर आपका नॉलेज अच्छा है, आपका सीखने के लिए। एक्चुअली आपका जो सवाल था वही है कि भाई आपका एक नॉलेज या फिर आपका खुद का एम आपको रहना चाहिए कि बाबा हमको क्या अचीव करना है जिंदगी में। कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है किसी के। सपोर्ट की किसी को भी जरूरत नहीं है आपका। मैंने एक्चुअली आपने को बताया ना, मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था 10th से। हम्म, जब मैंने मेरी स्कूल कॉलेज की फीस भी मैंने खुद काम करके, मैंने मेरा डिप्लोमा करते करते मैंने पार्ट टाइम जॉब करके मैंने मेरे स्कूल कॉलेज की फीस भरी। हम्म, हम्म। उसके बाद भी मैंने स्ट्रगल किया। कोई बात नहीं तो शेफ, हाँ, अब आप आपकी आवाज इस जो आप बोल रहे हो ना, मतलब इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हमको मतलब ये सारी चीजें पहुंचानी है। तो हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि जो आप बोल रहे हैं ये सारी चीजें लोगों को पता चले, लोगों को स्ट्रगल्स पता चलने चाहिए। अभी हम लोग जो फ्रंट में रहता है, हम लोग को लगता है यार मैं अभी कितने मजे से हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ या आप जो भी काम कर रहे हो, बट ये नहीं पता कि स्ट्रगल उसके पीछे स्ट्रगल कितना क्या है। सारा है। तो वो हमेशा छिप जाता है। तो हमारी थोड़ी ये भी कोशिश रहती है ऐसे इंटरनली जानने की, भाई ये सारी चीजें लोगों को पता चले। शेफ नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपके हिसाब से। बेस्ट कुजीन जो आपको बनाने में अच्छी लगती है और बेस्ट कुजीन जो आपको खाने में अच्छी लगती मुझे अगर बनाने में मैं बताऊं तो मुझे कॉन्टिनेंटल ही अच्छा लगता है, है। हाँ क्योंकि जी, जो कॉन्टिनेंटल की जो डिशेस है, जैसे मैंने आपको बताया हाँ कि जी, डिशेस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जैसे कि हाँ जी, उसकी प्रेजेंटेशन से लेके, उसकी टेस्ट से लेके, जैसे कि आप मैं फॉर एग्जांपल बता सकता हूँ कि इंडियन क्यूजिन में आप मसाले से आपको डिश को आप कवर कर सकते हैं, टेस्ट को हाँ या जी। कुछ कर, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्यूजिन को आप वैसे कवर नहीं कर सकते। तो टेस्ट ओके। है वो आपको, हम्म, मतलब जैसे वाइन्स हो, आप जब वाइन से सॉस बनाते हैं या फिर कुछ, तो उसका फ्लेवर उसमें आ ही जाता है। हाँ जी, लेकिन इंडियन में आप कितने स्पाइसेस, इंडियन क्यूजिन इज द बेस्ट, वेरी इट्स एक्सेलेंट, पर मेरे हिसाब से कॉन्टिनेंटल इज मोर बेस्ट जो ओके। बनाने के लिए। बनाने हाँ, के लिए। लेकिन आप मुझे खाने के लिए अगर पूछेंगे तो मुझे इंडियन खाना ही अच्छा लगता है। मेरी माँ का हाँ, हाथ का बता सकते हैं, या फिर मेरे अभी वाइफ का हाथ का खाना जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, बढ़िया शेफ, बढ़िया। इंडियन है तो इंडियन खाना ही हमको भाएगा। शेफ एक सबसे लास्ट क्वेश्चन, हम आ गए हैं हम बिल्कुल। और आप कोई ऐसा सजेशन देना चाहिए यंग शेफ्स को, कोई मैसेज आप अपने तरफ से देना चाहें? सजेशंस और मैसेज आप बता रहे तो मुझे एक ही लगता है कि अगर आपको शेफ बनना है, तो आपको एम रखना पड़ेगा आपका खुद का। अगर आप अगर अभी डिप्लोमा करने की या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप इतना याद रखें कि अगर शेफ बनने की आपने ठान ली है, तो इस जर्नी में बहुत से रुकावटें या मुश्किल फिर पड़ाव, मुश्किल पड़ाव आने वाले हैं। पड़ाव जो भी आप कहे वो बहुत से आने वाले हैं। लेकिन हाँ आपको जी, आप वो अगर आप अचीव कर लेते हैं तो डेफिनेटली इट्स वेरी गुड नॉलेज एंड वेरी गुड स्किल फॉर यूर्स, क्योंकि हाँ जी, कुकिंग एक ऐसा स्किल है जो सबके पास नहीं है। हाँ जी। जो नॉलेज है कुकिंग का वो सबके पास नहीं है। इसके हाँ लिए यू हैव टू कॉल शेफ। जी। मैं तो शेफ ये भी बोलता हूँ, आजकल इंजीनियर बनना आसान है, एक शेफ बनना मुश्किल है। डेफिनेटली इट्स इंजीनियर के लिए आप बोल सकते हैं, लेकिन शेफ में भी आप देखेंगे तो हम लोग के डिपार्टमेंट से अभी अभी हमने जैसे अभी बात की कि खाना कौन सा अच्छा लगता है, जैसे मैंने आपको कहा कॉन्टिनेंटल, हाँ इंडियन, जी, इंडियन में भी आप कितने शेफ से, साउथ इंडियन शेफ अलग, नॉर्थ इंडियन शेफ अलग, तंदूर अलग। जो अलग अलग क्यूजिन बना रहा है वो शेफ अलग। हाँ जी, उसके बाद फिर अलग कंट्रीज वाले आते हैं वो। अभी हम लोग के पास अभी जापानीज क्यूजिन भी बहुत अच्छे से फैल रहा है, जैसे सुशीज वगैरह हो गए या फिर हाँ जी, तपनाकिया हो गया, बहुत से। हाँ जी। मतलब आपको शेफ बनना है तो आपको कितनी ये सीखनी पड़ेंगी।
हाँ, सीखनी ही पड़ेगी, या फिर आपको दे वो सब चीज का आपके पास नॉलेज, नॉलेज होना एटलीस्ट पड़ेगा। बेसिक नॉलेज तो आपके पास रहना चाहिए। शेफ, बहुत मतलब आपने बहुत सारे इंसाइट्स दिए, आपने अपनी जर्नी बताई, आपने जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो सारी चीजें बताई। और शेफ आपको यहाँ पे अब हम लोग थैंक यू बोलना चाहेंगे, आपने इतना टाइम दिया, और होपफुली थैंक यू हम सो मच चाहेंगे कि फॉर इनवाइट मी इन योर चैनल। डेफिनेटली आपके पास तो हम लोग जुड़े हुए हैं ही। हाँ डेफिनेटली जी। आपके थ्रू अगर किसी को हेल्प चाहिए या कुछ रहेगा, तो ऑलवेज वेलकम फ्रॉम माय साइड। And yes, it's I'm just joining to the new company. It's TWJ. So always we have lots of opportunities, and everyone have, I said, welcome for everyone if you want to join to us, or anytime. श्योर शेफ, आपका मैसेज हम लोग वीडियोस के माध्यम से या अपनी पोस्ट के माध्यम से जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच Thank शेफ। you, thank you, thank you so much.